और विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। अब मैं पैनल का रुख कर लेती हूं, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी के पास सबसे पहले हम दर्शकों को लेकर चल रहे हैं। राजेश चौधरी जी, सबसे बड़ा आरोप जो आपकी सरकार पर लग रहा है वो ये कि स्वामी यशवीर जैसे लोग जो सड़क पर उतर रहे हैं और भीड़ के साथ पहुंचते हैं और खुद ही पुलिस की जगह चेकिंग करना शुरू कर देते हैं, तो सरकार खुद ये काम क्यों नहीं कर रही? इस तरीके के लोगों को खुली छूट सरकार ने क्यों दी है? राजेश चौधरी। रोमाना जी, मैं स्वामी यशवीर जी और आप दोनों का जो वार्तालाप हो रहा था उसे सुन रहा था। उसमें एक संशोधन ये करूंगा, मैं भी मथुरा वृंदावन से आता हूँ, संयोग से उसी क्षेत्र से विधायक भी हूँ जी। आप कह रही थी कि बिहारी जी के मंदिर की जो पोशाक बनती है उसको मुसलमान बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ये एकदम सफेद झूठ बात है। वहां जो कुछ लोग पोशाक का काम करने वाले हैं उनकी दुकानें भी हैं बाजार में, आप उसको ऐसे कह सकते हो। पर मंदिर की जो मूर्ति है, मंदिर का जो विग्रह है, उसके लिए पोशाक बनाने वाले लोग मुसलमान नहीं है। वहां काम करते हैं पोशाक का लोग, और कोई आपत्ति नहीं है पोशाक का काम करने में, अपना व्यापार करते हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जहां तक आप स्वामी यशवीर जी की बात कर रहे हैं, मैं तो अभी आपके चैनल में ही देख रहा था और बहुत सारे सोशल मीडियाज में भी मैंने देखा, वो दुकानों पे जा करके 12 भगवान की मूर्ति तस्वीर बांट रहे हैं कि आप इसको लगा करके व्यापार करिए। आज तो ये देख रहा हूं, और कल तक एक न्यूज चल रही थी कि भाई वो पेंट उतरवा करके चेक कर रहे हैं। आज तक कोई सबूत नहीं दे पाया, कोई नहीं दे पाया। और जहां तक व्यापार करने की बात है, किसी को व्यापार कोई करने सबूत से नहीं दे पाया सर। उसी खबर को लेकर यूपी पुलिस की तरफ से ही नोटिस भेज दिया गया था सर। यूपी पुलिस ने नोटिस भेजा था जी जी। शिकायत मिली, शिकायत मिली, शिकायत पर नोटिस दिया। देखिए ना कितनी तुरंत कार्रवाई करती है हमारी सरकार। जैसे शिकायत मिली तुरंत नोटिस जारी किया गया। सबूत नहीं मिल रहा है उसका, और सबूत तो देना पड़ेगा ना। अच्छा। और जहां तक नाम की बात है, तो ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का कानून है, और कानून को हमारी सरकार ने नहीं बना दिया करके, पहले से वो कानून है जो लाइसेंस। मैंने सर इसलिए आपसे पूछा क्योंकि कल उत्तराखंड भी जाने चाह रहे थे स्वामी जी, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने उनको आगे नहीं जाने दिया सर, बॉर्डर से ही वापस लौटा दिया। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से उनको ये संदेश दिया गया कि उत्तराखंड में उत्तराखंड पुलिस जो है वो सक्षम है, लेकिन यहाँ यूपी में जी जी उत्तराखंड पुलिस ने क्या किया ये मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि किसी को भी अपने छद्म भेष में नाम छुपा करके व्यापार करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किसी को नहीं है अधिकार। लेकिन मैंने आपसे सवाल ये पूछा सर कि क्या इस तरीके से जगह जगह जाकर, और जो आरोप लगे कि लोगों के आधार चेक किए जा रहे हैं, और जो आरोप लगे कि बाकायदा कपड़े उतरवाकर चेकिंग की गई है, इस तरीके का अधिकार है क्या किसी को? सवाल मैंने तो आपसे ये सवाल पूछा था ना। आरोप लग रहे हैं। अब सर ये पुलिस तो अभी तक साफ नहीं कर पाई सर कि सच्चा आरोप है या झूठा आरोप है। अब झूठे आरोप अगर किसी ने लगाए तो सर दूध का दूध पानी का पानी पुलिस को कर देना चाहिए था। अब तक पुलिस को जिन्होंने झूठे आरोप लगाए उनको सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए था ना। वीडियो को चला चुकी होती, यदि अब तक 100 बार आप उस वीडियो को चला चुकी होती, कोई सबूत होता तो आप दिखा दीजिए, कुछ हो तो। पुलिस भी मांग रही है, दे दीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस को। सर मैं कहां से सबूत दूंगी? हम तो सिर्फ यही दिखा सकते हैं सर कि भीड़ पहुंचती है ढाबे पर, भीड़ पहुंचकर ढाबे पर जाकर चेकिंग कर रही है। हमने तो जितनी तस्वीरें थी वो दिखाई, और बाकी और जी बिल्कुल बिल्कुल वो तस्वीर भी बांट रहे हैं सर, और वो अपील ये कर रहे हैं, और वो अपील भी कर रहे हैं कि वराह भगवान की जहां पर तस्वीरें वहीं से खाना खाइए, साथ में वो ये भी अपील कर रहे हैं सर, ठीक है ना। लेकिन जो मेरा सवाल था वो छूट गया। अनुराग भदौरिया का तंत्र में किसी को भी अधिकार है अपील करने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, किसी को भी अधिकार है अपील करने का, लेकिन जा जाकर आधार कार्ड चेक करने का अधिकार है क्या? आधार कार्ड भी कोई भी किसी का चेक कर लेगा क्या? अनुराग भदौरिया का मैं रुख करती हूँ। अनुराग भदौरिया, आपने सुना राजेश चौधरी कह रहे हैं कि साहब वो जो कर रहे हैं वो तो सबका अधिकार है, इसमें क्या गलत कर रहे हैं? क्या दिक्कत हो गई है अनुराग भदौरिया की? जी जी अनुराग, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आइए। मेरी जी मैंने कहा यशवीर जी कोई हिंदू धर्म के ठेकेदार तो है नहीं। सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन को नहीं जानते। सनातन तो सत्य की बात करता है, सनातन तो प्रेम की भाषा बोलता है, सनातन तो दूसरे धर्मों का सम्मान करना सिखाता है, सनातन तो आदर करना सिखाता है। वो उनको नहीं मालूम है। अरे व्यक्ति बुरा हो सकता है, कोई धर्म थोड़ी बुरा होता है। आप किसी व्यक्ति की बुराई कर सकते हैं, लेकिन पूरे धर्म को आप इकट्ठा कर देते हैं, इसके मतलब आप राजनीति करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा ताजिया, हमारे यहाँ पे ताजिया हिंदू समाज के लोग बनाते हैं, लेकिन ताजिया निकलता है ना जब प्रेम की ज्योत हम अपने दिए में जलाते हैं, वो मुरादाबाद की पीतल की बनी हुई होती है, और सब लोग उससे इस्तेमाल करते, पूजा अर्चना करते कि नहीं करते। होली पे पटाखे और रंग मुस्लिम समाज के लोग बनाते हैं, और कपड़े जो ज्यादातर पहनते हैं सभी लोग, अगर आप देखेंगे चिकन वर्ग या चिकनकारी तो मुस्लिम के लोग ज्यादा करते हैं।
तो क्या यहाँ चिकनकारी उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाएगी क्या? कपड़े पहनना खत्म हो जाएंगे क्या? कमाल की बात करते हैं। मतलब व्यक्ति की बुराई ना करके वो धर्म की बुराई करना शुरू कर देते हैं। अरे व्यक्ति तो किसी धर्म में बुरा हो सकता है, किसी भी धर्म में बुरा हो सकता है। किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है? एक तरफ तो कहती है, एक तरफ किस राजनीति को जन्म देती है कि दूसरे समाज, दूसरे जाति का व्यक्ति यहाँ पे नहीं, एक मिनट रुकिए, दूसरा जाति का व्यक्ति यहाँ पे कथावाचक नहीं हो सकता। नहीं, जातियों में झगड़ा लगाना चाहते हैं। राजेश जी आप बोल रहे थे, अनुराग भदौरिया ने बीच में टोका नहीं सर, दो लोग बोलेंगे एक साथ, समझ किसी की नहीं आएगी बात। एक बार सुन लीजिए, फिर आप ही के पास आऊंगी। आप ही दो राजनीतिक मेहमान हैं मेरे साथ, सुन लीजिए सर आराम से। आइए, वैसे भी दिक्कत आ रही है सर कनेक्शन में। जी अनुराग भदौरिया। देखिए हमने बोला कथावाचक, देखिए हमने कहा कथावाचक, एक यादव समाज का व्यक्ति कथावाचक कर रहा था, तो इन्होंने उसके आप किस तरह से उसके बाल काट दिए गए, किस तरह से उसकी चोटी काट दी गई। समाज के अंदर में क्या दूसरा व्यक्ति यहाँ पे कथा नहीं पढ़ सकता? जाति का झगड़ा लगा रहे हैं। तीसरा, महाराष्ट्र में देखिए क्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस तरह की बातें होने लगी, आप मराठी बोलोगे तो महाराष्ट्र में रहोगे, नहीं मराठी बोलोगे तो महाराष्ट्र में नहीं रहोगे। आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम में बांटते हो, कभी यहाँ जाति में बांट रहे हो, कभी यहाँ भाषा में बांट दोगे। कहां ले जाते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी देश को कहां ले जाना चाहती है? और चुप्पी साध के बैठी रहती है। मराठी लोग यहाँ उत्तर भारतीय लोगों को पीटेंगे, सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की है। इस तरह से देश को बांटना चाहते तो आप हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते। हिंदुस्तान को आगे ले जाना तो सबको मिलकर आगे ले जाना पड़ेगा। आप चूंकि महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करना चाहते, असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था टूटी हुई है, हेल्थ व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है, उसकी जिस तरह से एजुकेशन व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है, उस पर बात ना करके ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे का ध्यान भटकाने के लिए ये धर्म की राजनीति करते। धर्म में रास्ता ठीक है अनुराग भदौरिया जी, आपने विस्तार से अपनी बात रखी। मैं